मदर ऑफ ऑल ट्रेड डील्स, आपने तो सुना होगा। इस 26 जनवरी को यूरोपियन यूनियन के चीफ जो थी वो हमारे रिपब्लिक डे की चीफ गेस्ट थी। उनका आने के पीछे मकसद क्या था? इंडिया और यूरोपियन यूनियन में ट्रेड डील साइन हुई थी, जो कि जिसे कहा गया है मदर ऑफ ऑल ट्रेड डील्स। तो इस वजह से वो आई थी। ये जो ट्रेड डील है 27 जैन को साइन हुई इंडिया और यूरोपियन यूनियन के बीच में। ये जो डील है ये इसकी नेगोशिएशन 2007 में स्टार्ट हुई थी। जो 2007 में स्टार्ट हुई, इट टुक अराउंड 19 ईयर्स फॉर द नेगोशिएशन टू फाइनलाइज द डील। ये जाकर 26 में कंप्लीट हुई। सो इट कंप्लीट टाइमलाइन ऑफ 19 ईयर्स जो कि लगा इसे फाइनलाइज करने में। अब जो इसकी जो कहा गया मदर ऑफ ऑल ट्रेड, ये क्यों कहा गया? जो इंडिया एंड यूरोपियन यूनियन जो है वर्ल्ड की 25% जीडीपी को कंसीडर करते हैं और इनके पास है, मतलब एक हिस्सा पूरे वर्ल्ड का। दूसरी चीज, इन दोनों को देखी जाए ओवरऑल सेकंड एंड द फोर्थ लार्जेस्ट इकोनॉमीज है वर्ल्ड की। दूसरी चीज, तीसरा चीज ये है कि 1/3 जो वर्ल्ड ट्रेड होता है इंडिया एंड यूरोपियन यूनियन को कंबाइन करके होता है, ये होता है। एंड जो इन डील से होने से जो इंडिया के लिए यूरोपियन यूनियन के 27 नेशंस के दरवाजे खुल जाएंगे बिजनेस करने के लिए। तो वो आई थी और ये डील साइन हुई इंडिया एंड यूरोपियन यूनियन के बीच में। तो आखिर एफटीए है क्या? जो इंडिया एंड यूरोपियन यूनियन के बीच जो डील साइन हुई, ये एफटीए क्या है? फ्री ट्रेड अग्रीमेंट। अब तक इंडिया और यूरोपियन यूनियन में जो डील होती थी, इन दोनों देशों, दोनों एक राष्ट्र और एक समूह के बीच में जो भी प्रोडक्ट का आयात और निर्यात होता था उस पर काफ़ी टैरिफ लगती थी। जैसे अब टैरिफ क्या होता है? टैरिफ रिडक्शन हो जाएगा इस डील होने से, बिजनेस अपॉर्चुनिटी खुल जाएंगी, इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटी खुल जाएंगी, इंडिया के जो बिजनेसेज हैं वहाँ पर ऑपरेट कर सकते हैं इस तरीके से। अब जो टैरिफ जो जैसे कि लग्जरी कार पर 110% थे, अब वो जाकर धीरे धीरे 10% तक आ जाएंगे। ये जो डील है क्यों मैटर करता है आज के टाइम में? आज के टाइम में जो इंडियन मार्केट है वो ग्रो कर रही है इकोनॉमिकली। जैसे हमारी जीडीपी अभी ग्रो कर रही है, हम 4 ट्रिलियन के लगभग क्रॉस कर चुके हैं। एंड जो हमारा इंडिया कंज्यूमर मार्केट ग्रो कर रहा है, जब ग्रो कर रहा है तो कंजप्शन ग्रो हो रही है, अपॉर्चुनिटी है, बिजनेस अपॉर्चुनिटी है। जो बिजनेस पर्सनस हैं, जो बिजनेस हाउस से जो अपनी प्रोडक्ट या सर्विसेज को यहाँ पर सेल कर सकते हैं, तो ये ग्रो कर, एक तो ये चीज़ है। दूसरी चीज़, ग्लोबल ट्रेड जो है अभी अनसर्टन है। जैसे इसका वजह ये है कि यूएस यूनिलेटरली देशों पर टैरिफ लगा रहा है, इंडिया पर भी काफ़ी हाई टैरिफ लगा हुआ है, सेम वे में ऐसे करके अलग अलग देशों पर टैरिफ लग रहा है। एंड जो तीसरी सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ ये है, अभी रूस यूक्रेन वार चल रहा है, वो सबसे बड़ा एक वजह है। ईरान में दिक्कत चल रही है, वहाँ पर तख्ता पलट की कोशिश हो रही है, वहाँ पर प्रोटेस्ट चल रहे हैं। वेनेजुएला क्राइसिस अभी आपने देखा, चाइना भी थोड़ा सा खतरनाक रुख अपना रहा है। तो इन सारी चीज़ों को देखी जाए तो एक ट्रेड को बैलेंस बनाए रखने के लिए एंड किसी भी कंट्री को, किसी भी जो संगठन है उसको मजबूत करने के लिए ट्रेड बैलेंस और ट्रेड की अपॉर्चुनिटी होनी चाहिए। तो इस वजह से ये ज़्यादा मायने रखता है। अब जो ये हुआ, इसके फ़ायदे क्या क्या हैं? इससे ये चीज़ है कि हमारी टैरिफ कम हो जाएगी। जैसे जो इंडियन प्रोडक्ट्स है, जैसे कि मसाले हैं, टेक है, जो टेक्नोलॉजी है, सर्विस सेक्टर है, उसके बाद हमारे लेदर इंडस्ट्री है, टेक्सटाइल इंडस्ट्री है, जो हमारे स्टील है, इन सब का जो एक्सपोर्ट होता है यूरोपियन यूनियन में वो थोड़े से चीप हो जाएंगे। इसकी वजह क्या है कि जो टैरिफ है वो कम हो जाएगी। सेम वे में जो यूरोपियन यूनियन से जो हमारे देश में प्रोडक्ट आते हैं, जैसे कि ऑटोमोबाइल्स पार्ट्स हैं, लग्जरी कार्स है, वाइन्स हैं, एंड ऐसे करके ढेर सारे प्रोडक्ट हैं, तो उन पर जो टैरिफ कम हो जाएगी। तो टैरिफ कम होगा तो जो कंज्यूमर्स हैं उनके लिए फ़ायदेमंद का सौदा है। ये दोनों के लिए इक्वल, इंडिया एंड यूरोपियन यूनियन के लिए भी, दोनों के लिए सही है। अब जो इससे क्या हो जाएगा, इसमें हमारी कंट्री के एक्सपोर्ट में हम डाल सकते हैं, एक्सपोर्ट हमारा बेनिफिट हो सकता है, हम ज़्यादा एक्सपोर्ट कर सकते हैं। जैसे एमएसएमई सेक्टर की जो है वो एक्सपोर्ट कर सकते हैं, टेक्सटाइल एक्सपोर्ट कर सकते हैं, लेदर इंडस्ट्री से जो प्रोडक्ट हैं एक्सपोर्ट कर सकते हैं। एंड जो हमारे स्किल्ड लेबर है,
स्किल्ड लेबर को जो वहाँ पर काम करने की जो अपॉर्चुनिटी है वो ज़्यादा हो जाएगी और वो ईजी हो जाएगी, सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है। तो इस करके हमारे जो सेक्टर्स हैं उनके दरवाजे, क्योंकि 27 कंट्री जो इकोनॉमिकली वो अच्छे हैं, तो हमारे लिए बिजनेस अपॉर्चुनिटी काफ़ी स्ट्रॉन्ग है, तो उसको देखा जा सकता है, उसको हम लोग कैच कर सकते हैं। एक तो ये चीज़ है, एंड इससे क्या हो जाएगा, जॉब क्रिएशन भी होगा, तो एंड जो जो इन्वेस्टमेंट होगा अलग अलग चीज़ों में, ये एक तो रहेगी। अब इसके क्या है कि इसके रिस्क भी हैं। जो यूरोपियन यूनियन में उसमें कंप्लायंस और स्टैंडर्ड की बड़ी मांग रहती है, जो इंडियन कंपनीज है हमारे यहाँ पर थोड़ी कंप्लायंस की कमी है, एंड उस सर्टन स्टैंडर्ड को नहीं मीट कर सकते हैं अभी, अगर देखी जाए तो रियलिटी में। तो हमारी जो कंपनीज हैं उनके स्टैंडर्ड को, यूरोपियन यूनियन के स्टैंडर्ड को मीट करने का चैलेंज होगा और उनके कंप्लायंस को मीट करने का चैलेंज होगा। तो ये सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है। एंड ना दो सेकंड चीज़ ये है कि कार्बन बॉर्डर टैक्स। जो कार्बन बॉर्डर टैक्स, इसका मतलब ये हुआ कि कोई भी प्रोडक्ट या सर्विस कितना कार्बन प्रोड्यूस कर रहा है, कितना कार्बन उत्पन्न कर रहा है। जैसे हमारी स्टील इंडस्ट्री, सीमेंट इंडस्ट्री और केमिकल इंडस्ट्री, ये कार्बन बहुत ज़्यादा करते हैं, और यूरोपियन यूनियन में कार्बन टैक्स काफ़ी आई है। तो ये जो मार्जिन हो सकता है जो कार्बन टैक्स की वजह से हमारी जो इंडस्ट्री और जो हमारे बिजनेसेस के, वो कम हो सकता है। तो कार्बन टैक्स पर अभी डील कंप्लीट नहीं हुई है, तो उस पर कार्बन टैक्स को लेकर नेगोशिएशन और उस डील को जरूरी है कि कंप्लीट हो, क्योंकि कार्बन टैक्स अगर ज़्यादा होगा तो हमारे कंपनी को, हमारे इंडस्ट्री को और हमारे जो बिजनेस हाउसेज हैं उसको कम करना होगा। अब इसमें जो बिजनेसेस को क्या करना है कि वो अपनी कंप्लायंस स्टैंडर्ड जो पेपर वर्क है उसको मेंटेन करना जरूरी है। एंड व्हाट गवर्नमेंट कैन डू, जो सरकार है, सरकार जो कागजी कार्रवाई है उसको आसान कर दे, थोड़ी जल्दी कर दे, और जो हमारे बिजनेसेस हैं उनको कंप्लायंस में, स्टैंडर्ड में मदद करे, जिससे कि वहाँ पर जाकर जो बिजनेस हो रहे हैं, जो डील्स हो रही वो ईजी हो जाए, वो थोड़ी जल्दी हो जाए। तो ये हमें अभी ज़रूरत है हमारी सरकार को करने की। जब ये सारी चीज़ें हो जाती है तो अराउंड हमारे अभी करंट में अराउंड 9425 प्रोडक्ट्स जो हैं उनकी टैरिफ लगभग ख़त्म हो जाएगी। इससे क्या होगा, हमारी मार्केट बढ़ जाएगी, एंड जो 75 बिलियन डॉलर जो एक्सपोर्ट का, वो हमारा वहाँ पर यूरोपियन यूनियन में ओपन हो जाएगा। जैसे हम राजस्थान से जेम्स और ज्वेलरी को एक्सपोर्ट कर सकते हैं, पंजाब के जालंधर से स्पोर्ट्स गुड्स को एक्सपोर्ट कर सकते हैं, आसाम से टी कर सकते हैं, तमिलनाडु से अप्रैल को, जैसे कपड़े हैं उनको कर सकते हैं। इस तरीके से बड़ी सारी अपॉर्चुनिटी है हमारे कंट्री में जो कि यूरोपियन यूनियन में हम लोग दे सकते हैं। तो जो ये ट्रेड डील है ये काफ़ी अच्छा है और काफ़ी बेहतरीन है, इसका हमें फ़ायदा उठाना चाहिए। थैंक यू।